सवाल था जी कि जी। कहा जाता है कि अल्लाह जो है वो उन्होंने बनाया है क्योंकि हमें टेस्ट करने के लिए, है कि नहीं? क्या चीज करने के लिए? टेस्ट करने के लिए कि जी जी ये जी बंदा जो है। जी। हाँ, हाँ। तो ये लोग सवाल जी बोलो। करते हैं कि टेस्ट बस वो बंदा करता है जिसको पता नहीं होता है कि वो कैसा परफ़ॉर्म करेगा। हम्म हम्म। तो इस हिसाब से मतलब ऐसा लगता है कि मतलब अल्लाह को या खुदा को पता नहीं है कि ये बंदा जो है ये ऐसा क्यों करेगा? अच्छा, क्या हर टेस्ट इसलिए होता है कि ये जानने के लिए परफॉर्म कैसा करेगा, या बाज टेस्ट ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपको कुछ लाइसेंस मिलना होता है जो आप वैल्यू करते हैं? मिसाल के तौर हाँ, पर, हाँ। ड्राइविंग टेस्ट होता है आपका। ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है आपका? नहीं, अभी नहीं। नहीं बना। वो इसलिए नहीं होता कि ये जान सकें कि आपको रेस में ड्राइविंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या ये जी, होता है जी, कि जी। आप पास करेंगे या फेल होंगे। नहीं नहीं नहीं, उनको इससे परवाह भी नहीं होती। उनको ये होता है अच्छे से गाड़ी चलाएगा, लाइसेंस देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा, उसमें जानने ना जानने की परवाह नहीं होती। तो दो चीजों में जी, हर, जी, ये जी। मैं मिसाल अल्लाह के लिए नहीं दे रहा, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर दे रहा हूं कि आप टेस्ट को सामने रखें। यानी जो बेस थी ना, कि टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि ताकि जो वो नहीं जानता वो जान सके। बाज औकात ये परवाह भी नहीं होती, जैसे मैंने ड्राइविंग टेस्ट की मिसाल दी आपको, ये परवाह भी नहीं होती कि ये जानता है कि नहीं जानता। एक रूल है, उसके अंदर से छन्नी से आपको गुजारना है। वो गुजारने के बाद आप उस पर पूरे उतरते हो तो आपको लाइसेंस मिलेगा, नहीं उतरते तो नहीं मिलेगा। सिंपल। उसमें जानने ना लेकिन जानने की परवाह। अब आ जाते हैं अल्लाह की जात ने टेस्ट के हवाले से जो चीज है। देखें, एक होती है, अब मुझे नहीं पता आपको वो पता है कि नहीं पता, जिसे कहते हैं किसी चीज को डिजर्विंग सिचुएशन में लेके आना। डिजर्व करता है कि नहीं करता एक बंदा। ठीक है। डिजर्व चैलेंज की बुनियाद पे होता है, जिसे कहते हैं मेरिट। यानी एक मेरिटोक्रेसी होती है ना, मेरिट। मेरिट जी, जी, में जी। टेस्ट लेने वाले से ज्यादा जो पार्टिसिपेंट्स या कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी उनको मोटिवेशन या उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं या उनके अंदर जो हिडन स्ट्रेंथ्स हैं या पोटेंशियल है, उसको एक्सप्लोर करना मकसद होता है। ठीक है। जी, जी। मिसाल के तौर पर, जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने की बात की, तो कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। जब अल्लाह ने मलाइका से कहा कि मैं जमीन में खलीफा, नायब या एक नुमाइंदा बनाने लगा हूं, इंसान था, तो फरिश्तों ने कहा अतजअलु फीहा मन युस्फिकु दिमाअ, अल्लाह क्या आप उसमें वो बनाने लगे हैं जो खून बहाएगा, जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा? आप ऐसे लोगों को बनाने लगे हैं। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह जानते थे, अल्लाह को सब पता था, मगर उसके बाद अल्लाह ने एक जुमला बोला, ये है बिगर कॉज। वो सुनिएगा, अल्लाह ताला ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। मुराद क्या थी? मुराद ये थी, इस इंसान को जब तक आप टफ सिचुएशंस में नहीं डालेंगे, इसके हिडन टैलेंट्स और इसके हिडन पोटेंशियल और स्ट्रेंथ्स निकलकर सामने नहीं आएंगी। और जब तक वो सामने जी, नहीं आएंगे, तब तक ये उस मेरिट पर पूरा नहीं उतर सकेगा जिस मेरिट के ऊपर ये डिजर्व करता है कि उसको भेजा जाए। अल्लाह की जात को पता था। देखिए, जी, ये जी। ये चीज समझना आपने। मिसाल के तौर पर, एक टीचर होता है, वो टीचर सारा साल पढ़ाता है। सारा साल स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद या क्लास में बच्चों को पढ़ाने के बाद वो बता देता है कि ये बच्चा इतने ग्रेड लेगा, ये बच्चा फेल हो जाएगा। बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है। एक नॉर्मल से साधारण उस्ताद की, गुरु की ये कैपेसिटी है। जब हम ईश्वर की बात करते हैं जो ऑल नोइंग है, उसके पास, वो तो सर्वशक्तिमान है ना, उसके पास तो ऑल पावर है, ऑल नोइंग है। तो उसकी सिचुएशन, जब वो ये टेस्ट रखता है ना, तो पर्दा जो जो उसको कहता है पैराडाइम, वो शिफ्ट होता है हमारी तरफ। और वो इस बुनियाद पर होता है कि क्या हम उस मेरिट पर पूरा उतर रहे हैं जो वो हमसे तकाजा करता है या नहीं, ये जानना। उसमें हमें उस ओके, मेरिट का ओके। करना पड़ता है। यानी उसको पहले से पता है क्या होना है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब आप मुझे टेस्ट, लेकिन हाँ, तो हुज्जत एक तमाम और एक सवाल था जी जी कि इससे मैं ये भी आर्ग्यूमेंट लगा सकता हूँ कि अल्लाह को अगर पता था कि मैं जहन्नम में जाऊंगा, कोई इंसान जहन्नम में जाएगा,
तो अल्लाह ने उसको बनाया ही क्यों? मतलब अल्लाह को जो है मर्सीफुल कहा गया है, एज फार एज माई इंफॉर्मेशन, कि मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट कंपैशनेट कहा गया है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर उनको पता था कि मैं जहन्नम में जाऊंगा, तो उन्होंने मतलब बनाया ही क्यों मुझे? ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। आपके मम्मी पापा हैं? जी अभी हैं ना? इंशाल्लाह। जी जी। उनको कभी पूछिएगा कि आपको पता है कि हर जीव जो इस धरती पर आएगा उसको मृत्यु आनी है, तो आपने फिर भी मुझे पैदा क्यों किया? पूछिएगा जी कभी। जी उनको पूछिएगा कि आप देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर कितने नौजवान एक्सीडेंट के जरिए, करंट लगने के जरिए, सुसाइड के जरिए, शूट हो जाने के जरिए और इसी तरीके से डिजीज के जरिए मर जाते हैं। फिर आपने मुझे इस धरती पे क्यों लेके आए? आपको भी पता था एक ना एक दिन मृत्यु होगी, मर जाएंगे। आप क्यों लेके आए मुझे? पूछिएगा कभी, वो आपको जवाब जी देंगे। जी। ये आपने लेकिन बहुत लॉजिकल आंसर दिया है। मैं अब ढूंढ रहा था हम्म, ये आंसर, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया, थैंक अब यू। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं इससे भी ऊपर। ये याद रखें, जब कोई अथॉरिटी रखता है ना, अथॉरिटी इस चीज के ऊपर कि उसके पास पावर है कि वो कुछ कर सके, उस सूरत हाल के अंदर ना आमतौर पर आपको मेंटली, मैं आपको बताता हूं, आप अभी, आपकी एज क्या जैटोस, अगर आप बताना चाहो तो? मैं 20+ हूँ। 20+ है इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे और आप हेल्दी रहें। तो मैं आपको जो चीज़ अभी बताने लगा हूं ना, आपको आगे फायदा देगी। ठीक है, मैं आपसे एज में बड़े होऊंगा इंशाल्लाह, तो मैं आपको बता रहा हूं। जी जी याद रखें, बहुत सी चीजों में जैटोस, इंसान अगर मेंटली प्रिपेयर ना हो तो डिसअपॉइंट होता है, हर्ट हो जाता है। इसीलिए हमेशा से इंसान को जैसे जैसे वो मैच्योर होता है उसको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए बहुत से झटकों के लिए, बहुत से एडवेंचर के लिए। ये याद रखना। अच्छा, आपके पास जब भी किसी चीज में अथॉरिटी आती है, रीजन आपके पास होती है, आपके उस बंदे उस एज के ऊपर नहीं होती, आपके पास होती है। आप नहीं उसको देते रीजन, मगर आप वो काम करते हो, चाहे दूसरे को कितना ही वो ना समझ आ रहा हो। उसकी वजह पता है क्या? क्योंकि आपके पास अथॉरिटी होती है। हम इस वक्त सिक्के के उस रुख के ऊपर हैं कि हम सबमिस करते हैं, सबमिसिव होते हैं, सबमिशन करते हैं, झुकते हैं ईश्वर के सामने। क्यों? क्योंकि वो ऑल पावरफुल है, सर्वशक्तिमान वो है, मैं नहीं हूं, आप नहीं हैं। हम होते तो क्या कभी मरते? आप और मैं कभी होते तो जी बूढ़ा होना चाहते, बीमार होना चाहते? नहीं, वो है। जब वो सर्वशक्तिमान है तो उसकी मर्जी के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। ये जो मैं पॉइंट रख रहा हूं, ये पॉइंट आपको आज समझ शायद ना आ सके, हो सकता है कई सालों बाद समझ आए। क्योंकि जब आप खुद डिसीजन लोगे ना, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जिनमें बजाहिर गलतियां नजर आए मगर आप उनको ऑन करोगे, आपको कह रहा हूं इंसान की हद तक, फिर आप उन चीजों को समझने की ऐसी पोजीशन में आ जाओगे। तो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए एक इंसान को कि जब अल्लाह को वो ये मान चुका, या ईश्वर या क्रिएटर को वो मान चुका कि उसके पास अथॉरिटी है, पावर है, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि वो बहुत सी ऐसी चीजें करने की एबिलिटी रखता है जो शायद मुझे पसंद नहीं आ रही होंगी। अब कुरान की आयत ले लो। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। ज़ैटोस, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि हो सकता है तुम्हें कुछ चीजें नापसंद आ रही हों, इरिटेट कर रही हों, अनोइंग लग रही हों, मगर क्या पता उन चीजों के पार या बाद या गुजर जाने के बाद तुम्हें पता चले कि उनमें तुम्हारे लिए बेनिफिट्स क्या थे। वह असा अन जी तकरहू तुहिब्बू शैअन वहुवा खैरु वहुवा शर्रुल लकुम। और ज़ैटोस, एन मुमकिन है ऐसा भी तुम्हारे सामने लाइफ में आए कि तुम्हें कुछ चीजें बड़ी खूबसूरत लग रही हों, यार काश इस लड़की से शादी हो जाती, काश यार ये जॉब मुझे मिल जाती, काश यार मेरे पास पैसे थे ये गाड़ी मैं खरीद लेता, किसी और ने ले ली। आपको क्या पता वो गाड़ी खरीद के आप निकलते, आपका एक्सीडेंट हो जाता। आप तो नहीं है ना ऑल नोइंग, अल्लाह ने बचा लिया। जी 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 तो आपको पता चलेगा कि बहुत सी जिंदगी के अंदर आप फैसले ऐसे करोगे जो बजाहिर आपको लगेगा कि ठीक नहीं है, मगर उनके अंदर छुपी हुई विजडम और लॉजिक आपको कुछ अरसे बाद खुलेगी। मेरे जिंदगी में इतने बार ये एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं कि अब जब कभी मेरे ऊपर टफ टाइम आता है मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मैं पर्सनल, बड़ा वेरी वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरी जिंदगी में इतने बार जी एडवेंचर जी हुए,
इतने ट्विस्ट आए और इतने खतरनाक मोड़ आए और मुझे दुख हुआ, परेशानी हुई, नुकसान हुआ, मेरे चेहरे पर स्माइल इसलिए आ जाती थी, मैं कहता था यार पिछली बार तो इससे बेहतर चीज मुझे मिल गई थी। और जब जब टफ टाइम मेरी जिंदगी के अंदर आता था, वो मुझे स्ट्रांग बनाता था, मेरे अंदर की एक और पोटेंशियल को, एक और हिडन स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करवाता था। मैं बच के सामने आ जाता था, मुझे पता लगता था आई एम बेटर नाउ, रीबॉर्न, एक बेहतर इंसान बन के निकलता था। तो आप ये अल्लाह के हवाले से जब आपने कहा ना, जब उसको इल्म था, तो पेरेंट्स के हवाले से तो मैंने आपको मिसाल दे दी, आपने कहा आपको लॉजिकल लगा, मगर मैं ज्यादा इसलिए डीप एक्सप्लेन करना चाहता था क्योंकि मुझे आपके साथ आपके बात करने में अच्छा लग रहा है और बड़े अच्छे से बात हमारी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सीखना चाह रहे हैं। जी सो आई एम जरूर। विलिंग टू। तो देखिए ये आमिर है। भाई, मेरा मतलब जो इंटेंशन था वो बस सीखने के लिए था, सिंस लाइक आई एम सर्चिंग अनबायस्डली। तो हाँ, तो इसलिए मैं मतलब मैं अपोज करने नहीं आया, मैं मॉक करने कोई नहीं आया। मेरा जो इंटेंशन है वो बस सीखना है। और जितने भी लोग देखिए, देख रहे हैं नॉन मुस्लिम्स, मैं कहूँगा कि आप आए और मतलब इंटेंशन इस इंटेंशन से आए कि आप सीखे कुछ चीज़। इससे मतलब आपको भी अच्छा लगेगा और फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। और मैंने लेकिन बहुत कुछ सीखा आज, और इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। जज़ाकल्लाह।